हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में जिसका नाम है नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, NPD, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और ये डिसऑर्डर तब माना जाता है जो कम से कम 9 सिम्टम्स में से कम 5 सिम्टम्स फुलफिल होने चाहिए। जो मैं 9 सिम्टम्स बताने जा रही हूँ तो इसमें से कम 5 सिम्टम्स फुलफिल होने चाहिए और क्लाइंट की एज कम से कम 18 ईयर के एबव होनी चाहिए। तो पहला जो क्राइटेरिया है उसका नाम है ग्रैंडियोस सेंस ऑफ सेल्फ इम्पॉर्टेंस। मतलब इनकी सेल्फ इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और ये अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं और वो सोचते हैं कि जो उनके फ्रेंड हैं या फैमिली मेम्बर हैं तो वो उनका बड़ा नसीब है कि वो उनके रिश्तेदार या फ्रेंड लगते हैं। तो अपने आप को पूरा सेल्फ इतना ज़्यादा समझते हैं कि वो किस्मत वाले हैं कि वो मेरे फ्रेंड या रिश्तेदार हैं। ऐसे लोग अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं और अपने आप को किसी भी बड़ी पर्सनालिटी से कनेक्ट करके देखते हैं हमेशा। एग्जाम्पल, इसका उदाहरण ये है कि जैसे कि इस टाइप के लोग होंगे तो उनके यहाँ अगर शादी पार्टी या बारात कुछ है तो वो कहेंगे कि अरे वो आने लायक नहीं है, वो अपने लेवल के नहीं हैं। या इस तरह से मतलब रिश्तेदारों में भी ये करेंगे कि वो स्टेटस के हैं तो उन्हें बुलाओ, या वो स्टेटस के नहीं हैं या तो उन्हें ना बुलाओ। इस तरह से उन लोगों की ऐसी सोच रहती है, वो कुछ चुनिंदा लोगों को ही बुलाना पसंद करते हैं। और इसका दूसरा उदाहरण है फैंटसीज। इनकी फैंटसीज की दुनिया रहती है, अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं कि ये जैसे कि मेरे उदाहरण जैसे कि एग्जाम्पल, अगर इनके यहाँ पार्टीज़ वगैरह होगी या कोई पार्टी रखेंगे या इन्हें खुद ही किसी पार्टी में जाना तो ये कुछ चुनिंदा लोगों में ही जाना पसंद करते हैं और कुछ चुनिंदा लोगों को ही बुलाना पसंद करते हैं जो इनको लगता है ये इनके लेवल के हैं या इनकी बौद्धिक क्षमता के बराबर हैं या इनके सामान पैसे या हर तरह से मतलब इन्हें लगता है कि ये स्पेशल हैं तो इनको स्पेशल लोगों से ही मिलना चाहिए। इसका दूसरा क्राइटेरिया है फैंटसीज। तो ये अपनी फैंटसीज में रहते हैं, इनकी अलग ही दुनिया चलती है। उदाहरण के तौर पे मेरे साथ में एक फ्रेंड पढ़ती थी वही स्कूल के टाइम पे, तो वो उस टाइम पे कहती थी कि अपना नाम, उसका नाम कुछ और था लेकिन वो खुद को कहती थी मुझे परी बुलाओ, मुझे प्रिंसेस बुलाया करो, मैं परी हूँ। तो इनकी अलग ही फैंटेसी चलती है। जैसे कि लड़का होंगे तो वो कहेंगे मुझे प्रिंस बुलाया करो, मैं राजा हूँ, मैं इतना पैसे वाला हूँ। ये मतलब झूठ बताएंगे कि मेरी ये गाड़ी है, ये घर है, इस टाइप से ये लोग बताते हैं, झूठ ही बताते हैं। मतलब इनकी अलग ही दुनिया रहती है। इसका तीसरा क्राइटेरिया है बिलीव दैट दे आर स्पेशल यूनिक। इन्हें लगता है ये स्पेशल हैं और यूनिक हैं, ये गॉड गिफ्टेड हैं, इन्हें भगवान ने कुछ स्पेशल बना के भेजा है, कुछ स्पेशल इनके अंदर है। ये इस टाइप से ऐसे किया करते हैं जैसे कि, और उस चीज़ के लिए ये कुछ कोशिश नहीं करते कि मुझे ऐसा स्पेशल बनना है तो मुझे पढ़ना चाहिए या मुझे अपनी बौद्धिक क्षमता उस लेवल की करनी चाहिए। नहीं, ये बस अपने मन में ही सोच लेते हैं मैं स्पेशल हूँ और मेरी बौद्धिक क्षमता बहुत है, मेरा IQ लेवल बहुत है, खुद से ही अपना सोच लेते हैं। और इस क्राइटेरिया के लोगों को लगता है कि वो बहुत खास हैं और ख़ास लोगों के साथ ही रहेंगे, अपनी तुलना किसी बड़ी पर्सनालिटी के साथ में करते रहेंगे हमेशा। इसका चौथा क्राइटेरिया है, फोर्थ क्राइटेरिया इसका है नीड फॉर एक्सेसिव एडमायरेशन। मतलब इन्हें लगेगा कि लोग इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करें, अगर ये पार्टी में गए हैं तो सब इनको ही ध्यान दें, सब इनके में ही लगे रहें, इनकी खूब तारीफ़ करें। इस टाइप से इनको लगता है। अगर कोई तारीफ़ नहीं करता है तो ये सामने से उसको नहीं जानने देते हैं और उसको वे दूसरी बातों पे मतलब उस पर गुस्सा करेंगे या कुछ भी करेंगे, सामने से उसको नहीं जानने देंगे कि मुझे बुरा लगा, तुमने मुझे इतना महत्व तो नहीं दिया। इस टाइप से इन लोगों का होता है, इनको स्पेशली अपने लिए सब चाहिए होता है। पांचवा क्राइटेरिया है सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट। इसका मतलब ये किसी न किसी टाइटल में खुद को बांधना चाहते हैं, जैसे प्रिंस या गुरु माँ या दादा या दादी या बुआ। इस टाइप से मतलब ये किसी न किसी टाइटल में खुद को बांध के रखना चाहते हैं और उसमें खुद को प्राउड फील करते हैं। जैसे कहेंगे मैं तो पूरे गांव की बुआ हूँ या मैं तो पूरे गांव की दीदी हूँ या सब मुझे गुरु माँ ही बुलाते हैं। इस टाइप से इन लोगों का आपने सुना होगा बोलते हुए। सिक्स्थ क्राइटेरिया है इंटरपर्सनालिटी एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर। इस बिहेवियर का मतलब है अगर इन्होंने किसी से काम निकलवाना जब इनको होता है या इन्होंने किसी से पैसे लिए हैं तो ये जब तक वो मांगे ना वो ये वापस नहीं करते हैं। किसी से उधार लेके उसको जब तक वो मांगे ना उसको वापस नहीं करते हैं। जैसे पैसे हो गए या कपड़े हो गए, तो इस टाइप से जैसे कि मेरी एक फ्रेंड थी एग्जाम्पल, तो उसने मुझसे एक साड़ी मांगी तो मैंने दे दी, उसने पहनी। इसके बाद में उसने मुझे कम से कम 4-5 महीने तक वापस नहीं की।
तो और इसके बाद में जब वापस मैंने मांगी तो उसने वापस की, तो इतनी गंदी साड़ी वापस की, क्योंकि ये लोग बिल्कुल लापरवाह होते हैं। इन्हें लगता कि मैं तो राजा हूँ, मैं तो किसी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये सोचते ही नहीं है कि सामने वाले को बुरा लगेगा। इस टाइप का इनका नेचर होता है। सातवां है लैक ऑफ इम्पैथी। इनका इतना ज़्यादा मतलब इसमें होता है, ये दूसरों को इमोशनल समझते ही नहीं है। कोई इनके सामने रोता रहे, अपनी बात कहता रहे, इन्हें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपनी ही बात कहते रहेंगे, अपनी ही बात पे अपनी ही बात पे टिके रहेंगे। आठवां क्राइटेरिया है जेलिस ऑफ अदर। ये सबसे जलते हैं। ये लोग दूसरों से जलने इतना ज़्यादा जलते हैं, जेलिस करते हैं, पर वो ऐसा रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे कि लोग मुझसे जलते हैं, ऐसा सबको समझाने की कोशिश करते हैं, ऐसा मैनिपुलेट सबको करते हैं, अपने घर वालों को या बाहर सबसे ऐसे कहते हैं कि लोग सारे लोग मुझसे जलते हैं, क्योंकि वो कभी ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि मैं जेलिस मैं हो रहा हूँ। और उन्हें खुद भी ऐसा लगता है कि जलते हैं सब, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बोलते हैं। उनके अंदर जेलसी की भावना इतनी ज़्यादा होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि वो खुद को नंबर 1 पोजीशन पे रखना चाहते हैं। वो किसी को भी अपने से ऊपर देख ही नहीं सकते हैं। और 9th क्राइटेरिया है एरोगेंट बिहेवियर एटीट्यूड इशू। तो इनका एरोगेंट और एटीट्यूड प्रॉब्लम होती है। इनको बड़े घमंडी टाइप के होते हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते हैं किसी से, बहुत एटीट्यूड में रहते हैं। कहीं पे एंट्री करेंगे तो बिल्कुल एटीट्यूड में, स्टाइल में बिल्कुल एंट्री करते हैं। अपना ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा हाई फाई रखते हैं, और खुद को दिखाते हैं कि जैसे वो कोई फिल्म के हीरो या हीरोइन हो। इस टाइप से बिल्कुल अपना एटीट्यूड रखते हैं। और जब वो एंट्री करते हैं, इसके बाद में अगर कोई उनकी तारीफ़ ना करे तो वो नाराज़ हो जाते हैं, और अपनी नाराज़गी किसी और बहाने से दिखाते हैं। सामने से उतने टाइम तुरंत नहीं दिखाते हैं, किसी और मन में या तो सोच लेंगे कि सब जलते हैं मुझसे इस टाइप से, या किसी और चीज़ को लेके। एग्जाम्पल, मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो बता रही थी कि उसकी नंद में ये एनपीडी के सिम्टम्स हैं। तो बता रही थी जब भी हम दोनों साथ में किसी पार्टी में जाते हैं, तो अगर कोई उनके सामने उनकी तारीफ़ ना करके मेरी तारीफ़ कर दे, तो वो उतने टाइम पे उस टाइम पे कुछ भी नहीं बोलेंगी। उसके बाद में वो कोई ना कोई उसकी कमी ढूंढने की कोशिश करेंगी। कहीं ना कहीं उससे कोई भी अगर गलती हो गई तो उस दिन का गुस्सा 10 दिन के बाद निकालती हैं, और उसको परेशान करना शुरू कर देंगी। उससे चिढ़ना, उसको चिल्लाना, या इस टाइप से उसके ऊपर दुनिया भर की उसमें कमियां ढूंढना, या वो मतलब उनसे ना चिढ़ के उससे ही चिढ़ने लगेंगी। तो इस टाइप से इन लोगों का होता। अपना बिहेवियर इनको रोकने की, समझने की क्षमता होती है, तुरंत ये गुस्सा नहीं सामने वाले पे दिखाते हैं, इतना इनके अंदर टैलेंट होता है। तो ये 9th क्राइटेरिया में अगर 5 क्राइटेरिया किसी में दिखते हैं और एज 18 ईयर के ऊपर है, तो आप में या आपके किसी जानने वाले में ये 5 सिम्टम्स अगर समझ में आते हैं तो प्लीज़ अवेयर रहिए, और इसे किसी साइकोथेरेपिस्ट को आप जाके दिखा सकते हैं, क्योंकि ये साइकोथेरेपी से ठीक हो सकता है। आप किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से मिलके ये सिम्टम्स आप ठीक कर सकते हैं। एनपीडी ठीक हो सकता है।